नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें करंट अफेयर कहां से पढ़ लें ताकि आपका ठीक ठाक आएगा। काफ़ी सारा कमेंट भी था कि करंट अफेयर कहां से पढ़े, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ा देख लूँगा तभी तो बता पाऊँगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन बैंक में अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं उसका मैंने सही से देखा करंट अफेयर कि कहाँ से प्रश्न अधिक आ रहे हैं, हर सेट में वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो आज मैं उसी को बताने वाला हूँ। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे प्रश्न हर सेट में आए हैं तो चांस है कि उससे आएगा। ओके, साथ ही बात में और बात करेंगे कि कौन सा बुक अच्छा रहेगा, क्या सब रहेगा, पर ये टॉपिक देख लीजिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे अधिक मैंने देखा खेलकूद से प्रश्न आ रहे हैं। खेलकूद कहने में छोटा टॉपिक लगता है पर इसको पढ़िएगा तो लगेगा भास्ट। क्या सब पढ़ना है आपको हम बताते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो प्लेयर न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कुछ कारनामा किया है, जैसे कोई पदक जीता हो, कोई खेल जीता हो, कुछ इस टाइप का, जैसे पीवी सिंधु काफ़ी न्यूज़ में है, उनके बारे में कुछ नहीं छोड़ना है। नीरज चोपड़ा, अवनी लेखारा, ये सब जो काफ़ी न्यूज़ में है उनको आपको फोकस करना ही है, वो पढ़ना है। खेल में जो प्राइज़ होता है, जैसे कि अभी ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज़ हुआ, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, ये सब याद करना है। और उसमें राशि कितना है, जैसे सबका बढ़ा दिया गया, 25 लाख 15 लाख कर दिया गया, तो वो सब आपको देख के जाना है। और साथ ही जो अपकमिंग इवेंट है, जैसे 2023 में होगा ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप, कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा। ये विंटर ओलंपिक अभी कहाँ पे हो रहा है, चीन में हो गया, हालांकि फीफा कतर में हो रहा है, आई थिंक हो भी गया। तो ये सब आगे कहाँ होगा, अपकमिंग इवेंट जो कहते हैं वो आपको कंप्लीट करके जाना है। तो स्पोर्ट में आपको ये सब फोकस करके जाना है। इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो इंपॉर्टेंट डे का चांस इस बार अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि पिछली वर्ष अगर आप 2021 में ध्यान दिए होंगे तो बहुत सारा नया डे घोषित किया गया, जैसे कि 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका दिवस, एक वीरवाल दिवस, गुरु नानक के जो पुत्र थे 4 उनके नाम पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे अधिक चांस है पूछे जाने का, वो देख लीजिएगा। कभी कभी तो आसान आता है, कभी कभी हार्ड प्रश्न भी देखें इंपॉर्टेंट डे का, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक और ऑथर में क्या होता है ना कि कभी कभी हम देखें कि जो स्टैटिक पुराना वाला है ना, ये कालिदास वाला, वो सब पूछ दिया गया है, लेकिन कभी कभी रेयरली नया वाला पूछा है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से कि अगर वो आए तो बन जाए। एक छोटा टॉपिक है नोबेल प्राइज, उससे हर सेट में प्रश्न आया हुआ है, तो नोबेल प्राइज को नहीं छोड़िएगा, आसान है, 4-5 तो नोबेल प्राइज होता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही अगर आपको और थोड़ा इसमें करना है तो कहाँ से ये मिलता है नोबेल प्राइज, किस किस बैंक से, आसानी होता है। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का है रॉयल स्वीडिश साइंस बैंक, और सबका स्वीडिश बैंक होता है, और जो इकोनॉमिक्स का है फिर वो अलग है, ठीक ना, नॉर्वे वाला से है। तो ऐसा ही है, आसानी से याद हो जाएगा ये। और बात करते हैं कहाँ से, तो जो संविधान संशोधन हुआ है, जैसे कि 101वां संशोधन, 102, 103, ये तीनों को जरूर फोकस कर लीजिएगा। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट वाला जो हुआ था वो 1 साल पहले जो संविधान संशोधन हुआ है ना, उसी से प्रश्न आ रहा है। तो ये 3 संविधान संशोधन है, उसको थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। तारीख भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, तारीख भी पूछा जाता है। जो योजना है, योजना से 3 से 4 प्रश्न आ रहा था हर सेट में। मेनली उसमें टारगेट किया जा रहा था सेंट्रल योजना जो केंद्र सरकार का है, जैसे कुसुम योजना, उज्ज्वला योजना, इस सब टाइप का योजना पूछा गया था। तो सेंट्रल का योजना है केंद्र सरकार का, उसको थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया ये याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको योजना का अगर फुल फॉर्म पता हो, योजना क्या है पता हो, तो आप आसानी से उसको टिक कर पाइएगा। नहीं तो अभी अधिकतर जो योजना है ना वो शहरी ग्राम विकास मंत्रालय उसी का योजना है, कम से कम 10 योजना उसी का होगा। तो आप अगर तुक्का भी मारोगे वो सही हो जाएगा। तो योजना कम से कम देख लीजिएगा कि ये किस लिए है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न योजना से आ रहा था। मैंने सारा लिख लिया है जो सब इंपॉर्टेंट था कि जो आपको पढ़ना चाहिए। और एक जो, हालांकि मैंने भी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपको एसपीडी में भी, रुटेरिया में भी मिल जाएगा। रुटेरिया में टॉप 100 करके दिया गया है और एसपीडी में लिखा है कि विश्व के प्रथम और भारत के प्रथम। तो जैसे कि उसमें क्या है कि पहली बार 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला तो पीवी सिंधु, पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनने वाली बीरा लक्ष्मी, पहली उप राष्ट्रपति बनने वाली अमेरिका में तो वो कमला हैरिस। इस टाइप का जो विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम है ना, महिला या पुरुष, तो उसको एक बार फोकस कर लीजिएगा, आसान हो तो याद करना। जैसे कि पहला रॉक गार्डन बना, इस सब टाइप का, ठीक ना। तो एक ही पेज में दिया गया है, मुश्किल से 50 या 60 होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे प्रश्न आने का चांस है। देखिए हम अधिक टॉपिक बता रहे हैं क्योंकि मेरे पे प्रश्न आया हुआ है, मुझे कोई शौक नहीं कि जानबूझ के पे बहुत अधिक थोप दे, ठीक ना, और मैं बोल दूं कि नहीं 2 टॉपिक पढ़ लो इसी से हो जाएगा, तो फिर समझ लो कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। जिस टॉपिक से आ रहा है मैं उस सबका जिक्र कर रहा हूँ, एक बार सबको देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ये मैंने कह ही दिया कि अपकमिंग इवेंट जो है उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो यूनाइटेड नेशन का जो है ना, यूनाइटेड नेशन का जो भी
उसका विंग्स है, जो उसका स्थापना हुआ था उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का, पहला मीटिंग कब हुआ था, यूनाइटेड नेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसका जो भी हेड है वो पूछने का चांस अधिक हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का जो भी शाखा है उसमें अफ्रीका कंट्री का, मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका 3 से 4 लोग हेड पे पहुंचे हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि अफ्रीका को सबसे गलत नज़रिए से देखा जाता था यूरोपियन कंट्री के द्वारा, और उसी में 3 पोस्ट जो है बड़े, जैसे अभी ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके गैर एडर थे उनको हटा के कोई अफ्रीकन महिला बनी हुई है। तो काफ़ी ये सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और एक चीज़ जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी यूक्रेन का हो गया, रसिया का हो गया, ये तो युद्ध ही चल रहा है, फेमस ही है। श्रीलंका में अभी आपातकाल लगने वाला है, भुखमरी टाइप का है, तो वो पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। तो ये सब कंट्री न्यूज़ में है। जैसे अगर आप बात करो ईरान का, तो ये संघाई कॉरपोरेशन में जुड़ने वाला कंट्री बना। अगर बात करो आप न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ा हुआ है इजिप्ट। तो ये सब जो कुछ न्यूज़ में है ना, जो कुछ नया कारनामा, जैसे बारबाडोस है, पहला गणतंत्र कंट्री बना है। तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। उसका कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, या बहुत हार्ड करे तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। तो इस सब टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कौन सा बुक, ये तो हो गया कि मोटा मोटा टॉपिक, इससे प्रश्न आते हैं तो ये आपको कंप्लीट कर ही लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। अब कौन सा बुक पढ़ ले, तो देखिए अभी अब अप्रैल शुरू होने वाला है। आपको जो भी बुक अच्छा लगता है, जिसमें आपकी समझ बनती है, जैसे किन्हीं को एरिटेरिया का बुक अच्छा लगता है, तो आई थिंक एरिटेरिया का बुक आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं कह सकते, पर SPD, प्लेटफॉर्म, ये सब बुक तो आएगा ही। तो आपको जिसका, क्योंकि सब बुक में मैंने देखा है एक जैसा ही होता है, क्वेश्चन उलट पुलट रहता ही है, लगभग सब कुछ रहता ही है। तो वो आपके पढ़ने पे कौन सा अच्छा लगता है उसको सही से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक कहा ये तो मोटा मोटा टॉपिक है, ठीक ना, लेकिन इससे पूरे प्रश्न तो नहीं आ जाएंगे ना, कम से कम 5-7 प्रश्न और कहीं कहीं से आएंगे। तो उस सब को आपको अपने स्तर से जो लास्ट में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, वन लाइनर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत पुराना। और हाँ, एक मैंने टॉपिक छोड़ दिया, जो इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम है ना, जैसे कि भारत का मान लो ब्रह्मोस किस टाइप का मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल इस टाइप का, पिनका क्या है, अस्त्र क्या है, तो ये सब मिसाइल के बारे में एक प्रश्न आप खुद से देखना, एक प्रश्न पक्का ही है, और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। और साथ में आप अगर ऐड करना चाहो तो अपकमिंग जो मिशन है, जैसे कि आदित्य L1 है सूर्य के लिए, तो ये सब जो मिशन है और कब तक का है, ये सब थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको करंट में हेल्प मिलेगा। तो मन से पढ़िए, और मेरे तरफ से अगर कुछ होगा और भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।